मॉनसून इस समय देश के मध्य भागों पर फिर से सक्रिय हो चुका है और पूर्वी भारत के राज्यों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दे सकता है। नमस्कार, स्वागत आपका India.com पर। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ हम आपको बताते हैं मौसम के बारे में भी। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान जो डिप्रेशन बना है बंगाल की खाड़ी में, जब आगे बढ़ेगा भारत के मेनलैंड की तरफ, तो उसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ेगा, उसका प्रभाव किन किन राज्यों में पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल, जिसमें कोलकाता, दीघा समेत तमाम इलाके आते हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी और आने वाले 24 घंटों के दौरान इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद ओडिशा के रास्ते, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों के बीच से होकर यह सिस्टम आगे बढ़ेगा। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों के रास्ते से आगे जब बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश देगा। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में तमाम शहरों में, चाहे वो जबलपुर, मांडला, बालाघाट और अनूपपुर, डिंडोरी हो, शहडोल हो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा हो या खजुराहो, और इसी तरह से अगर हम भोपाल और विदिशा से लेकर के गुना, ग्वालियर की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। अभी राजस्थान में ड्राई वेदर है ज्यादातर जगहों पर, लेकिन कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में बारिश का नया स्पेल शुरू होगा। और महाराष्ट्र में इसका इंपैक्ट सिर्फ विदर्भ और उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, जलगांव, नासिक और आसपास के इलाकों का थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है। लेकिन नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल तक ये जो ऊपरी बेल्ट है एमपी से सटा हुआ, इन भागों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा भी प्रभावित होगा। कोंकण, गोवा में पहले से बारिश हो रही है। अलग फैक्टर है, बंगाल की खाड़ी से नहीं बल्कि अरब सागर से मॉइस्चर वहां पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर कई शहरों में, मुंबई, पालघर, दहानू और रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी। गुजरात में कई जगहों पर बारिश होगी लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। गुजरात में 24 घंटों के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है बारिश की इंटेंसिटी। और अगर हम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका, पूरा राज्य इससे प्रभावित होने वाला है। लेकिन जितनी बारिश एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पूर्वी राजस्थान में होगी, उतनी बारिश यूपी में नहीं होगी। हालांकि वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और पश्चिम में चलेंगे तो मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं कल के लिए नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो ड्राई वेदर चल रहा था, धूप निकल रही थी, गर्मी बढ़ गई थी, तापमान ऊपर था, उसमें परिवर्तन हो जाएगा और बादल रहेंगे, रुक रुक कर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। और पर्वतीय इलाकों में जरूर उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में बारिश होने की संभावना है। उधर बिहार में भी बारिश होगी लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है। साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बारिश की नहीं है। लाइट रेन कहीं पर हो सकती है, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना या तमिलनाडु और केरल। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिएगा India.com के साथ। हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, साथ ही साथ वेदर अपडेट के लिए भी। धन्यवाद।